नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार आप सभी का स्वागत है कामयाबी कोचिंग सेंटर में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे क्लास 10 लेसन 2 सब्जेक्ट हिंदी जिसका नाम है 20 के दांत। इससे रिलेटेड जी हम एक और वीडियो लाए थे, ये आपको पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाइए, सर्च करिए कामयाबी कोचिंग सेंटर, आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है बाबू कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। जब आप लोग कहानी पढ़े होंगे 20 के दांत, जिनको लेखक है नलिनी शर्मा, तो उसमें एक नया मोटर कार था जी। तो किसको था नया मोटर कार, तो कैसा रंग था? तो ऑप्शन ए में है बाबू सफेद, बी में है नीली, सी में है काली, डी में है पीली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन सी यानी कि काली। यानी कि सेन साहब को जो कार का रंग था बाबू कैसा था जी? तो काला था जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है कि गिरधर लाल का बेटा का क्या नाम था। ऑप्शन ए में है खोखा, बी में है कासू, सी में है मोहन और डी में है मदन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि मदन। यानी गिरधर लाल का बेटा क्या नाम था जी? मदन था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है बाबू कि खोखा किस कहानी के पात्र है। ए में है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बी में है 20 के दांत, सी में है मछली और डी में है बहादुर। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 20 के दांत का पात्र है कौन जी? तो खोखा। खोखा का एक और नाम था बाबू कासू। कैसा आप लोग घर में दो को नाम तीन को नाम रहता है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नलिन बिलोचन शर्मा का पिता का क्या नाम था। ए में है रामविलास शर्मा, बी में है हरिनिवास शर्मा, डी में निखिल शर्मा, डी में रमतार शर्मा। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि रमतार शर्मा हो जाएगा जी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है बाबू कि मदन ने खोखा को कितने दांत तोड़े। ऑप्शन ए में है 2, सी में बी में है 4, सी में है 3 और डी में है 5। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मदन ने खोखा के 2 गो दांत मार के तोड़ दिया था जी। कहा तो था खोखा बड़ी खरखा करता था जी, मार के तोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 6 में है बाबू कि 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसका था। ए में गिरधर लाल, बी में सेन साहब, सी में रिश्तेदार, डी में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेन साहब। सेन साहब की इस कार पर क्या था जी? तो नाज था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 कि सेन साहब की पुत्री का यानी बेटी का क्या नाम था। तो ए में है सीमा, बी में है रजनी, सी में है आलोक। तो इनको वास्तव में 5 के पुत्र था जी। तो तीनों जो ऑप्शन में दिया गया तीनों को इनको पुत्रियों का नाम है। डी में इनमें सभी। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है बाबू गिरधर लाल, तो गिरधर लाल साहब मदन के पिता उस सेन साहब का किस पद पर था। ए में सचिव, बी में किरानी, सी में मैनेजर, डी में इनमें से कोई नहीं। जिसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि किरानी। तो गिरधर लाल था बाबू उस सेन साहब के यहाँ किनारी यानी इंग्लिश में कलर के काम करता था। क्वेश्चन नंबर 9 मोटर कार का कोई खतरा हो सकता था किससे। ए में मोहन से, बी में मदन से, सी में खोखा से, डी में शिवा से। इसको राइट आंसर हो जाएगा खोखा। यानी खोखा कुछ भी करता था ना जी उसको छूट रहा था जी। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है बाबू कि नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वाले में अगर लड़ाई हो जाएगा तो लड़ाई में कौन जीतेगा। ए में है झोपड़ी वाला, बी में है महल वाला, सी में है पैसा वाला, डी में इसको राइट आंसर हो जाएगा महल वाला। क्यों महल वाला जीतेगा जी? क्योंकि महल वाला के पास पैसा भी रहता है और इसको थाना इस सब बात मानता है जी। अब क्वेश्चन नंबर 11 में है बाबू कि खोखा मदन के साथ किस खेल में शरीक होना मतलब मिलना चाहता, वो भी खेलना चाहता साथ में। तो कौन सी खेला? ए में क्रिकेट, बी में हॉकी, सी में फुटबॉल, डी में लाटू। जो मदन जो था बाबू वो कौन सी कर रहा था जी? तो मदन जो है लाटू नचा रहा था। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि लाटू हो जाएगा लाटू। आप लोग नचावे किए होंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि मदन को अपने हाथों से किसने उठा लिया। ए में गिरधर लाल, बी में सेन साहब, डी में खोखा, डी में ड्राइवर। होता क्या था वो कि मदन का जो पिता था गिरधर लाल वो डेली मारते थे मदन को।
पर एक दिन अपने हाथ से प्यार से उसको उठाए तो ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि गिरधर लाल। क्वेश्चन नंबर 13 में है बाबू कि नलिनी मुकेश शर्मा का माता जी का क्या नाम था? ए में सतनावली, बी में निर्मला, डी में रत्नावली, डी में से कोई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि रत्नावली। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि नलिनी मुकेश शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ए में भागलपुर, बी में वाराणसी, सी में पटना, डी में इसको राइट आंसर हो जाएगा पटना, पटना के बदरघाट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है बाबू मदन पड़ोसियों के साथ आवारा छोकरों के साथ लड़का के साथ क्या कर रहा था? ए में पतंग उड़ा रहा था, बी में फुटबॉल खेल रहा था, सी में चोर सिपाही का खेल खेल रहा था, डी में लट्टू नचा रहा था। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि मदन जो था बाबू अपन पड़ोसी लोग जो भी दोस्त था उसके साथ लट्टू का खेल खेल लट्टू नचा रहा था जी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है? ए में दुलार, बी में मार, सी में प्यार, सी डी में फटकार। जिसको पिताजी हर समय मारते रहते थे जी। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मार। क्वेश्चन नंबर 17 है बाबू कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना जा रहा हूं, यह कथन किसका है जी? ए में सोफर का जो ड्राइवर था, पूछा ड्राइवर क्या नाम था तो सोफर था, बी में गिरधर लाल, सी में सेन साहब, डी में जिसको राइट आंसर हो जाएगा सेन साहब जो था वो अपने बेटा को क्या बनाना चाहता था जी? इंजीनियर। सभी माता पिता चाहते हैं कि अपना पुत्र कुछ ना कुछ बनावे, तो खाली कहे से बन जाएगा जी, मेहनत करेगा ही तो कौन से बनेगा। बहुत ही डंडा लड़का था, कौन? खोखा, बदमाश था एक नंबर के। क्वेश्चन नंबर 18 सीमा रजनी आलो सिफाली आरती किसकी बहन थी? ए में मदन का, बी में खोखा का, सी में सेन साहब का, डी में गिरधर का। इसको राइट सेन साहब का तो पुत्री न थे जी, मदन का तो नहीं था बहन, गिरधर वाला तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी खोखा कैसा बहन था जी। खोखा को 5 को बहन था, सीमा रजनी आलो सिफाली और आरती। इसको हम लोग बोलते हैं पाचू जी, यानी 5 बहन के बाद जो छठा लड़का जन्म लेते उसको हम लोग पाचुआ बोलते हैं नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 सेन साहब की जो कार था वो कीमत कितना था जी? ए में 7.5 लाख, बी में 5,500, सी में 7,500, डी में 8.5 लाख। इसको राइट हो जाएगा ऑप्शन डी 7,500। कोई व्यक्ति सोचेगा कि 7,500 में कार आ जाएगा, ये बहुत पहले की कहानी है। पहले के जमाने में कम पैसा में सब चीज हो जाता था, पहले 10-20 पैसा 20 पैसा ऐसा चलता था जी। क्वेश्चन नंबर 20 एवं इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है बाबू, लास्ट प्रश्न है कि खोखा के दांत किसने तोड़ा? ए में मदन ने, बी में मोहन, सी में गिरधर और डी में ड्राइवर इनके सोफर। इसको राइट आंसर हो जाएगा मदन, मदन ने खोखा का दांत तोड़ा। और पूछेगा कि मदन की उम्र कितना था बाबू? 5 से 6 साल था, अगर कासू के नहीं खोखा के 5 साल। हमें उम्मीद है कि आपको जो बताया गया वीडियो बाबू बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, समझे कि नहीं। और भी कामयाबी कोचिंग सेंटर पर बहुत सारा वीडियो डाला गया, लगभग 150 प्लस डाल चुके हैं जी। अगर आपको कोई प्रश्न देखना है तो यूट्यूब पर जाइए, सर्च करिए कामयाबी कोचिंग सेंटर, आपको मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।